क्या आप जानते हैं मध्यकालीन इस्लामी दुनिया विज्ञान और संस्कृति की समृद्धि का शिखर थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की प्रेरक शक्ति केवल अकादमिक उत्साह ही नहीं बल्कि धर्म का गहरा प्रभाव भी था। 8वीं शताब्दी में अब्बासी खिलाफत के खलीफा अल मामून ने हाउस ऑफ विजडम की स्थापना की, जो दुनिया के सबसे शुरुआती अनुसंधान केंद्रों में से एक बन गया। उस समय कई लोग मानते थे कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन इस्लामी दुनिया में ऐसा नहीं था। कुरान में ज्ञान की खोज पर दिए गए जोर ने विद्वानों को प्रेरित किया। चाहे गणित हो, चिकित्सा हो या खगोल विज्ञान, ये सभी धर्म के समर्थन से फले फूले। दिलचस्प बात यह है कि उस समय के विद्वानों ने न केवल ग्रीक, फारसी और भारतीय क्लासिक ग्रंथों का अनुवाद किया, बल्कि इस ज्ञान में नवाचार भी किए। उदाहरण के लिए अल हज़्म के प्रकाशिकी सिद्धांत ने बाद के यूरोपीय विज्ञान को प्रभावित किया और इब्न सीना अविसेना की द कैनन ऑफ मेडिसिन सदियों तक पश्चिमी चिकित्सा की पाठ्य पुस्तक बनी रही। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये विद्वान मानते थे कि उनका शोध ईश्वर की रचना को समझने का एक प्रयास था। विज्ञान धर्म के विपरीत नहीं बल्कि सत्य की खोज का एक और मार्ग है। सामंजस्य की यही अवधारणा इस्लामी स्वर्ण युग की ज्ञान प्रणाली को इतना विशिष्ट बनाती है। यहाँ तक सुनकर क्या आपको भी नहीं लगता कि धर्म और विज्ञान के बीच का यह सामंजस्य ही इतिहास की प्रगति को आगे बढ़ाने की कुंजी है? जिन कमेंट में बताएं कि आप मध्यकालीन इतिहास की और कौन सी कहानियां जानना चाहते हैं, या वीडियो को लाइक करें। इतिहास की सच्चाई की तलाश में आइए साथ मिलकर भूली बिसरी कहानियां उजागर करें। फॉलो करने के लिए शुक्रिया। जल्द ही और ऐतिहासिक कहानियां आएंगी।